दिल्ली में हसीब उल हसन आम आदमी पार्टी के जो पूर्व पार्षद हैं वो जो हाई टेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ गए थे, अब उनको पुलिस उतारने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें सीधे वहीं से आ रही है। हमारे सहयोगी वरुण जैन इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सबसे पहले वरुण जैन के जरिए ये खबर हमने आपके सामने रखी थी और देखिए यहाँ पर पुलिसकर्मी एक क्रेन के जरिए हसीब उल हसन तक पहुंचे हैं, उनको उतारने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। वरुण जैन का रुख कर लेते हैं। वरुण, पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है हसीब उल हसन को उतारने के लिए। देखिए बिल्कुल विकास, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है संजीत आचार्य, वो यहाँ पर पहुंचे थे डॉक्यूमेंट्स लेकर, और उसके बाद अब पुलिसकर्मियों ने जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उन तक पहुंचा दिए हैं, जिसके बाद वो नीचे उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। बेहद हाई वोल्टेज ड्रामा था। जो संजीत आचार्य यहाँ पर पहुंचे तो एक शख्स ने उनके मुंह पर कालक भी पौध दी। जब भीड़ काफी उग्र होती नजर आई तो पुलिस उनको दूर यहाँ से निकाल कर ले गई और उसके बाद जो कागजात थे वो यहाँ तक जो हसन है उन तक उनके डॉक्यूमेंट से पहुंचाए गए। काफी घंटों से करीब 10:30 बजे के आसपास वो इस टावर पर चढ़ गए थे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 घंटे से ऊपर ही मौजूद है। और अब पानी दिया जा रहा है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा उनको। उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि सीढ़ियों के जरिए उनको सकुशल नीचे उतारा जाए। कहीं ना कहीं जो मांगे हैं वो पूरी हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उनके कागजात जमा किए गए थे वो कागजात जो थे वो अब यहाँ पर लेकर आए गए, उनको दिए, पुलिसकर्मियों को दिए गए और अब पुलिसकर्मियों के द्वारा जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उन तक हसन तक पहुंचा दिए गए। देखिए पहला पैर उन्होंने सीढ़ी पर रख दिया है फायर ब्रिगेड की, नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चढ़ तो गए थे लेकिन 3 घंटे तक एक ही पोजीशन पर बैठे रहने के कारण कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी भी जानते हैं कि शरीर काफी सुन्न पड़ गया होगा, पैर भी काफी सुन्न पड़ गए होंगे। ऐसी परिस्थितियों में इतनी ऊंचाई से करीब 30 फीट 25 से 30 फीट की ऊंचाई से उनको नीचे सुरक्षित उतारना ये भी अपने आप में एक टास्क होगा। बहुत संयम बरतना पड़ेगा, बहुत ही गंभीरता से उनको धीरे धीरे करके नीचे लाना होगा। इसलिए फायर के देखिए आप कर्मचारी एक एक करके उनका जो पैर है वो सीढ़ी पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो संजीत आचार्य जो नेता यहाँ पर पहुंचे थे उनके मुंह पर भी यहाँ पर जो भीड़ थी उन्होंने कालक पौध दी। उसके बाद भीड़ काफी उग्र हुई, तब वो यहाँ से भागते हुए नजर आए। और अब आप देखिए विकास किस तरीके से जो हसन है उनको अब नीचे उतारा जा रहा है। कोशिश यही कि ठीक ठाक आरोप लगाए थे हसीब उल हसन लगाया जा सकता है उनके जो कागजात हैं, दस्तावेज हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रख लिए ताकि वो निर्दलीय ना लड़ पाए। तो ये दस्तावेज सत्याग्रह था जो हसीब उल हसन का, वो सक्सेसफुल हो गया है, दस्तावेज उनको वापस मिल गए। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं जो सत्याग्रह था वो कामयाब हुआ, हसीब उल हसन की जीत हुई, क्योंकि वो लगातार ये बात कह रहे थे कि उनकी टिकट कट गई। उनको इस बात का दुख नहीं है, लेकिन उनके जो कागजात इसलिए जब्त कर लिए गए हैं, जमा कर लिए गए हैं और नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली किसी तरीके से चुनाव ना लड़ पाए। हसन का यह दावा था कि जो आसपास के इलाके में काफी लोकप्रिय हैं और ऐसा आम आदमी पार्टी को शायद हो सकता है लग रहा हो कि वो जो जिस कैंडिडेट को खड़ा किया उसको डेंट दे सकते हैं। इसी वजह से उनके जो कागजात है नहीं लौटाए जा रहे और वो खुद यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं। आसपास लोग भी इकट्ठा हुए थे जो नारेबाजी कर रहे थे कि हम आप नीचे उतर आए, हम वोटों के जरिए जो सबक है वो पार्टी को सिखाएंगे। लेकिन वो हसन जो थे तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक उनके डॉक्यूमेंट दस्तावेज उन तक नहीं पहुंचते जो उनका अधिकार है तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। और आखिरकार अब उनके डॉक्यूमेंट्स पहुंचे। देखिए कोई एक टैबलेट भी, दवाई भी उनको दी गई है। कहीं ना कहीं ये बात फायर ब्रिगेड की एक्सपर्टीज होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसी परिस्थितियां हो, इतने घंटों से हसन अगर ऊपर चढ़े हैं तो उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर फर्क पड़ा होगा, उनका जो पैर है वो सुन्न हो गए होंगे। और अब ऐसे में कागजात तो पहुंच गए हैं लेकिन सुरक्षित नीचे उतरना ये भी अपने आप में एक टास्क होगा। और उसी टास्क को पूरा करने के लिए जो हमारे फायर के कर्मचारी है दिल्ली फायर सर्विस के, वो अब यहाँ पर सीढ़ियों के साथ हसन तक पहुंच चुके हैं। उनको उनके दस्तावेज दे दिए गए हैं, सौंप दिए गए हैं। फाइल के अंदर कागजात थे और उसके बाद अब जब वो नीचे उतरना चाहते हैं तो कुछ टाइम जरूर लिया जा रहा है, क्योंकि जल्दबाजी जो है वो परेशानी का सबब बन सकती है, मुश्किल का सबब हसन के लिए भी बन सकती है। क्योंकि अभी भी नीचे करीब 25 से 30 फुट की ऊंचाई से नीचे लाना, वो भी कोई शख्स अगर 3 से 3.5 घंटे से ऊपर एक ही पोजीशन पर, एक पिलर पर, एक आप अपनी बात जारी रखिए और आसपास की तस्वीरें भी दिखाते रहिए
कैसा वो इलाका है, किस जगह पर ये हाई टेंशन वोल्टेज वाली लाइन है और खंबा है, पूरा जो आसपास का मंजर है वो भी सब बताते रहिए। बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आसपास की पूरी तस्वीरें दिखाएं। पहले मैं आपको इलाका दिखा दूं, बेहद कंजस्टेड इलाका है। यहाँ पर जो कबाड़ का जो काम है वो होता है। ये शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे की जगह है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना कंजस्टेड यहाँ पर जो कबाड़ का जो काम है बेसिकली वो यहाँ पर होता है। और बिल्कुल जमुना जी के किनारे पर लगा ये हाई वोल्टेज वायर वाला जो टावर है वो आप देखेंगे यहाँ पर ये टावर है बेहद ऊंचा और इसी पर सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास जो हसन है वो यहाँ पर इस खंबे पे इस खंबे पर चढ़ गए थे। और आप देखिए आसपास किस तरीके से जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी है। लोगों के लिए एक आप इसे कहे कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट ये बना हुआ है कि कब हसन नीचे उतरेंगे। उनके जो समर्थक हैं वो भी यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आसपास की तस्वीरें थोड़ा दिखाएं, किस तरीके से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं थोड़ा सा आगे आते जाएं, दिखाएं किस तरीके का ये बेहद संकरी गली है जो कि आगे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन। देखिए आपको ऑटो नजर आ रहे होंगे, वो जो ऑटो नजर आ रहे हैं वो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने की जो सड़क है वहां पर वो सड़क जाती है और ये बेहद जमुना के किनारे शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन से करीब 100 मीटर उसके अपोजिट में। और साथ ही अब ये देखिए हसन लगभग सीढ़ी पर विकास चढ़ चुके हैं और नीचे उतरना उन्होंने शुरू कर दिया है। कैमरामैन थोड़ा सा और आगे आए तो तस्वीरें यहाँ से और साफ नजर आ पाएगी, क्योंकि ये देखिए ये हसन है करीब 10:30 बजे 10:15 बजे के आसपास चढ़े थे, तो करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय कुछ इस तरीके से यहाँ पर चढ़े रहने के बाद हम बात भी करेंगे सीधा हसन जैसे ही नीचे उतरेंगे। विकास बस कुछ ही पल का इंतजार है, नीचे उतरेंगे और उसके बाद हम इनसे बात आप आ जाओ हसन साहब, डॉक्यूमेंट्स मिल गए आखिरकार आपके सत्याग्रह की। पार्षद हैं वो अब देखिए हसीबुल हसन पैरों में चोट भी लगी हुई है। विकास प्लास्टर, इनके पैर में प्लास्टर था, इसी प्लास्टर की स्थिति में चोटिल अवस्था में ये अपने इस डॉक्यूमेंट सत्याग्रह के लिए इस टावर पर या खंबे पर कहें लगी हुई है, चोटिल अवस्था में पार्टी दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह ये कभी भी मेरे पेपर वापस नहीं करते और ये नगर चाहते हैं कि हमारे पास पेपर नहीं है। पूरे देश की चैनल के सामने इन्होंने दिखा दिया कि इनके पेपर इनके पास थे। इन्होंने देखिए पार्टी डर गई थी आपसे, नहीं पार्टी आप लोगों से डर गई, आम आदमी पार्टी देश की मीडिया से डर गई। देखिए ये मैं चुनाव कौन से लड़ूंगा ये तो मैं आपको शाम में बताऊंगा या कल बताऊंगा, मगर मुझे ये पता है कि आज लोकतंत्र में आज चौथे स्तंभ की जीत हुई है, आप लोगों की जीत हुई है, ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों के कारण मेरे पेपर आए मुझे। साजिश है आपके डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे? हाँ जी, साजिश के तहत डॉक्यूमेंट्स रखे थे आपके? जी साजिश के तहत ही रखे गए थे। पहले पेपर बुलाए, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह पहले पेपर मंगाए गए, उसके बाद में फिर दीपू चौधरी को टिकट भेज दिया गया 3 करोड़ रुपए का। ये साजिश रखा गया था 3 दिन पहले। कौन डॉक्यूमेंट लेकर आया था, वो कौन शख्स? वो पार्टी का जिलाध्यक्ष था जिसका मुंह काला कराया ना अभी पब्लिक ने, वो पार्टी का जिलाध्यक्ष था डॉक्टर आचार्य, जिसका मुंह काला करा गया है। लोगों की भी भीड़ है, क्या लगता है लोगों का समर्थन? ये आप चैनल को दिखाइए ना पूरे देश को, कितने हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ खड़े हुए। आपके सत्याग्रह की जीत हुई? मैं देखिए जीत आप लोगों की हुई। अगर आप लोग ना होते तो ये लोग कभी घुटने के बल नहीं आते और मेरे पेपर यहाँ देने नहीं आते। खून क्या है आप लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा। दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह तीनों ही करप्ट है, तीनों ने ही 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में टिकट बेचे। दुर्गेश पाठक आप बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ मैसेज भी दिखाऊंगा मैं आपको।
भी पैसे मांगे, आए पैसे मांगे मुझसे पैसे, मेरे पास में 3 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए। मांगे गए थे मगर मेरे पास 3 करोड़ रुपए नहीं है देने के लिए। इतना पैसा मांगे गया था मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं 3 करोड़ नहीं दे सकता। आप एक काम कीजिए, ये इलाके की जनता है, 213 में आप खड़े हुए हैं, आप घर घर जाइए और मालूम कीजिए कि किसका हक बनता है और टिकट किसे दिया गया है। जो माफिया है यहाँ का, गुंडा है, उसे टिकट दिया गया। 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचा गया। आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ये जनता बताएगी मैं कब लड़ूंगा, कैसे लड़ूंगा। आपकी तबियत ठीक है? तबियत ठीक है आपकी? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने, मैं फिर कहूंगा, आप सबका धन्यवाद। एबीपी न्यूज लगातार आप सब जी जी, एबीपी का धन्यवाद, सारी मीडिया का धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे पेपर मुझे दिलवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे पेपर मुझे दिलवा दिए। बस आपके आगे की रणनीति होगी जो नहीं, देखिए निर्दलीय लड़ूं या सिंबल से लड़ूं तो कल बताऊंगा। टिकट के बदले मुझसे 3 करोड़ रुपए मांगे गए, ये कहना है हसीबुल हसन का, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद का। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद हसीबुल हसन अपने टिकट नहीं काटे जाने के अलावा अपने दस्तावेज जब्त किए जाने से नाराज थे और इसलिए वो दस्तावेज सत्याग्रह करने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गए। उन्होंने वहां से फेसबुक लाइव किया। उन्होंने आरोप लगाया दस्तावेज तो वापस मिल गए, लेकिन दस्तावेज वापस मिले उससे पहले 3 करोड़ रुपए उनसे मांगे गए थे, लेकिन वो 3 करोड़ रुपए नहीं दे सकते थे। वो जो टिकट था 213 वार्ड का, वो 3 करोड़ रुपए में किसी दूसरे शख्स को भेज दिया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।